धर्म में विश्वास और आस्था रख पूजा पाठ करने वाले बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि वे लंबे समय से पूरी श्रद्धा और गंभीरता से पूजा उपासना करने के बाद, दान इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी उनकी साधना को शायद ईश्वर स्वीकार ही नहीं कर रहे, जिससे सफलता के उचित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इतनी पूजा पाठ के बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि पीछा ही नहीं छोड़ती। इस प्रकार की शिकायत करने वाले कोई एक या दो नहीं, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आज हम आपको दो ऐसे समय बताते हैं जिसमें प्रकृति अपने हाथ खोल देती है, जो मांगो मिल जाता है। इस समय में जो भी पूजा पाठ दान धर्म किया जाता है, उसका फल आपको जरूर मिलता है। पहला समय है गोधूली वेला। ये समय होता है संध्या काल का, वो समय जब सूर्य छिप जाता है और तारे नहीं निकलते हैं। इस गोधूली वेला में सच्चे मन से की गई पूजा पाठ प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। दूसरा समय है तुरीय वेला। यह समय रात 11 बजे से 1 बजे के बीच होता है। इस समय की पूजा पाठ व प्रार्थना जरूर स्वीकार होती है। पूजा के शुद्ध नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। अब हम विस्तार से पूजा के शुद्ध नियमों के बारे में जानेंगे। घर में पूजा स्थल की दक्षिण या पश्चिम दिशा में होने पर भी पूजा पाठ का लाभ प्राप्त नहीं होता। पूजा करते समय साधक का मुख प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर एवं शाम के समय पश्चिम की तरफ होना चाहिए। पूजा में हमेशा पीले या सफेद धुले कपड़ों का ही प्रयोग करें। पूजा पाठ के समय उचित और साफ धुले आसन का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप आसन का प्रयोग नहीं करते तो पूजा का पृथ्वीकरण हो जाता है। पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा आसन के अभाव में पृथ्वी में समा जाएगी, साधना के फल से वंचित हो जाएंगे। पूजा अर्चना को एकांत स्थान में करने का विधान बताया गया है, क्योंकि यदि पूजा के समय यदि कोई छू देता है तो भी पूजा के फलस्वरूप पैदा हुई ऊर्जा का पृथ्वीकरण हो जाएगा। पूजा के बाद यदि कोई क्रोध करता है, सो जाता है, निंदा करता है, तो भी पूजा का फल पूजा करने वाले को प्राप्त नहीं होता। अगर कोई नियमित पूजा पाठ करता है तो उसे खान पान में भी शुद्धता रखनी चाहिए। अगर पूजा पाठ करने वाले के परिवार का कोई सदस्य मांस मदिरा का सेवन करता है तो भी पूजा का पूरा फल पूजा करने वाले को नहीं मिलता। यदि पूजा पाठ करने वाला चाहता है कि पूजा का फल पूरा मिले तो सप्ताह में एक बार मौन व्रत जरूर रखे। मौन व्रत रखने से अध्यात्म बल बढ़ता है, सहन शक्ति का विकास होता है। यदि घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो ऐसे में घर की पूजा ना करके किसी मंदिर में पूजा कर सकते हैं। अपने पूजा के आसन को, जप करने की माला को और पूजा के कपड़े को किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। पूजा पाठ हमेशा घर के किसी एकांत स्थान में करना चाहिए, जहां पर आसानी से दूसरों की दृष्टि नहीं पड़े। यदि घर में प्रवेश होते ही पूजा स्थल पर सबकी दृष्टि पड़ती है, अर्थात पूजा स्थल छिपा नहीं है, तो भी पूजा पाठ का लाभ नहीं मिलता। सीढ़ी के नीचे भी पूजा गृह अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।